जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, परे रहन दो म्यान। अर्थात यह है कि अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, तो उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए हमें, बस उसे उसका ज्ञान पूछ लेना चाहिए। उसके ज्ञान से कुछ अर्जन कर लेनी चाहिए, कुछ जानकारी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए उनसे। ठीक उसी तरह जैसे तलवार जो है, तलवार का मोल है, तलवार की कीमत है, लेकिन म्यान की कोई वैल्यू नहीं है तलवार को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को सज्जन व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति का जो है हम लोगों को सम्मान करनी चाहिए, उसकी जात कभी ना पूछनी चाहिए। तो मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज की वीडियो खान सर के ऊपर है। खान सर से कोई अब जात पूछ रहे हैं, कोई उसका धर्म पूछ रहे हैं, कोई जात छुपाने के लिए, धर्म छुपाने के लिए बहुत सारी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं आपके साथ के बिट्टू सर। आज की यह वीडियो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ जिसका मुद्दा है खान सर क्यों विवाद में फंसे हुए हैं। खान सर आज दुनिया में किसी के परिचय की मोहताज नहीं रहे, खास करके हिंदुस्तान में। उनके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक, उनके द्वारा पढ़ाया गया जटिल से जटिल टॉपिक को वो हंसते खेलते अपने बिहारी स्टाइल में वह समझा देते हैं। लेकिन आज खान सर विवादों में घिरे हुए हैं, जिनका एक मुख्य कारण है हमारे ही देश में रहने वाले कुछ धर्मांध कट्टरपंथी, जिनको कि लगता है ये देश, हमारी मातृभूमि, उनके धर्म और उनके जात से नीचे है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारे जात और धर्म से बड़ा अपने ऊपर देश को रहना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो खान सर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो खान सर के बारे में मेरा स्टैंड क्या है, खान सर का असली नाम क्या है, खान सर ने क्या क्वेश्चन किया हमारे पूरे भारतवासियों से, उनकी जवाब के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। जब मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ट्रेंड को जब हमने देखा रिपोर्ट ऑन खान सर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आज वो खान सर जो कि लगभग जो पढ़ने का इच्छा नहीं भी रखते थे, जिनकी रुचि खत्म हो चुकी थी पढ़ाई में, खान सर के कारण उन्हें भी रुचि आ गई थी, आज वो विवाद में फंसे हुए हैं। तो दरअसल बात यह है कि खान सर ने पिछले महीने यानी अप्रैल के मध्य में एक वीडियो अपलोड किए थे, और वो जो वीडियो था फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्ते पर आधारित था। हालांकि पाकिस्तान और फ्रांस में जो रिश्ते में खटास की जो शुरुआत है, वो शुरुआत फ्रांस से ही शुरू हुई। चार्ली हेब्डो जो कार्टून छापने वाली एक मैगजीन है, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून छाप दिए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसका जो है विरोध भी हुआ और उसको झेलना भी पड़ा चार्ली हेब्डो को। उसके लिए उसकी जो है ऑफिस वगैरह को जलाई गई, 12 से 13 लोगों का हत्या भी कर दी गई। तो बहुत सारी बातें हुई, मैं उन पर नहीं चलूँगा। लेकिन जो आज की मुद्दा है उस पर क्या है, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक को अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करनी थी। उन्होंने वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे भारत में है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, 15 मिनट जो है पुलिस को हटा के तो देखिए, फिर हिंदुओं को उसकी औकात और उसकी ताकत दिखा देंगे। तो कुछ इस टाइप की जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के शिक्षक ने क्या किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर छात्रों को वह कार्टून दिखा दिए। बस उस टीचर की यही गलती थी। क्यों किया भाई ऐसा? यही गलती थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्होंने वह कार्टून को दिखा दिया, और बाद में 18 साल के एक मुस्लिम युवक ने, जो धर्मांध थे, धर्म के अंधे थे, कायर थे, उन्होंने उस टीचर का गला रेत कर हत्या कर दिया। अब समझने वाली बात यहाँ है कि जब हत्या हुई, कारण क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब हत्या हुई तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया, और एक्शन लिया तो कुछ जैसे मदरसा वगैरह जहाँ से मतलब ये विचारधारा पनपती है, तो उसे बंद करने का फैसला जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने लिया। और देखिए, मजे की बात यह है कि पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया, कुछ फ्रांस के समर्थन में, कुछ फ्रांस के विरोध में। फ्रांस के विरोध का मतलब यह था कि वो जो मुस्लिम युवक 18 साल का था, जिन्होंने उस शिक्षक की हत्या की थी, उनका समर्थन करना। और वो समर्थन की आग फैलते फैलते हमारे देश भारत में भी हुई, इवन पूर्णिया बिहार में भी ये देखने को मिला था। तो इसमें सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भारत में तो फ्रांस का जो है विरोध चल ही रहा था, कुछ लोग जो धर्मांध थे वो कर ही रहे थे, साथ साथ
पाकिस्तान में तो चरम पर ये चीज़ चली गई थी। तो इसके लिए जो है वहाँ के जो इस्लामिक कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उन्होंने इमरान खान पर दबाव बनाया कि आप फ्रांस से रिश्ता ख़त्म कर लीजिए। अरे बुड़बक, फ्रांस से तो रिश्ता ख़त्म कर दोगे तो क्या उखाड़ लोगे फ्रांस का? ये नहीं समझते थे, लेकिन वो तो थे धर्मांध। उन्होंने क्या बोला कि आप फ्रांस से रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। तो इमरान खान ने थोड़ा पॉलिश लगाया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। बोले अच्छा, एक साल में जब ये कोरोना का सिचुएशन, ये पिछले साल की बात है, कोरोना का सिचुएशन जब खत्म होगा तब उसके बाद जो है हम लोग फ्रांस के राजदूत को फ्रांस भेज देंगे, जो अभी यहाँ पे पाकिस्तान में है। तो फिर होता क्या है कि वो साल भर हो गई बात, फिर जो है वो उसके अंदर से कीड़ा काटने लगा। वो उसका नाम था साद रिजवी। तो वो क्या किए, हिंसा चालू कर दिए पूरे पाकिस्तान में। तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है पाकिस्तान में। उसके गिरफ्तारी के विरोध में और हिंसा जो है आग पकड़ ली, तूल पकड़ लिया। और उसी हिंसा में जो है बैनर तले छोटा छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना 12 साल 10 साल 8 साल का बच्चा आता है उसको विरोध करने के लिए। तो खान सर यही बोलते हैं, देखिए खान सर ने क्या बोला, मैं उसका सारांश बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा खान सर का पढ़ लीजिए। खान सर ने ये बताया कि भैया देखो बात ऐसा है कि अरे बचवा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुमको थोड़ी पता है कि फ्रांस का राजदूत जो है या कहीं कहीं का राजदूत क्या क्या काम करता है? राजदूत का मतलब नहीं पता है? अगर तुम नहीं पढ़ोगे बउआ, हाँ, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम अपने पिताजी की तरफ पंचर साटोगे या और कुछ नहीं हुआ, पंचर नहीं साटोगे तो कहीं जाके किसी चौराहे पे मीट काटोगे। तो ये पाकिस्तान में के लिए बोला गया था, ना कि हिंदुस्तान के लिए बोला गया था। मीट काटने का ये मतलब नहीं, पंचर साटने का ये मतलब नहीं कि किसी जो है धर्म को आड़े हाथों लिया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है समझिए कि उस बच्चे को सही में क्या जरूरत थी। हाँ, उसको एक उसके गार्जियन को भी समझना चाहिए कि हिंसा विरोध में मैं अपने बच्चे को लेकर आ रहा हूँ। तब खान सर बोले लेके ही आ गया तो क्या हो गया भैया, बताइए 15 16 को 18 को बच्चा पैदा करेंगे, कौन 18 को बच्चा पैदा करेंगे? अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और वहाँ 18 को बच्चा पैदा करते, एक आध को बच्चा अगर हिंसा में मरिए गया तो क्या दिक्कत है? खान सर का कहने का ये मतलब था। लेकिन पेट में दर्द जो है हमारे इंडिया में चालू हो गई। हाँ, इंडिया में विरोध, अरे अब खान सर को जो है बैन करो, यूट्यूब को, ट्विटर को, सबको बता दिया गया। इवन पुलिस को टैग किया जाता है, DIG IG को टैग किया जाता है, खान सर को गिरफ्तार करो, क्योंकि वो धार्मिक भावना को आहत पहुंचा रहे हैं। अरे भैया क्या आहत पहुंचा रहे हैं? वो पाकिस्तान के बारे में बता रहे हो। आपको कम से कम खान सर के बारे में ये समझनी चाहिए, वो पढ़ाई किस तरीके से पढ़ाना है, हंसते खेलते पढ़ाना है। हाँ, अब तो ऐसा नहीं, हाँ एक राजा था एक रानी थी, इस तरह से तो पढ़ाते नहीं। जब वो आपको हंसते खेलते पढ़ाते, अगर उसकी वीडियो आप देखिए, 2 मिनट अगर देखने की इच्छा हो गया तो उसका 40 मिनट का वीडियो आप देख लीजिएगा, वो है खान सर। तो खान सर ने कुछ क्वेश्चन हमारे भारतवासी से पूछा कि भैया आप लोगों को क्या परेशानी है? हमने तो पाकिस्तान के बारे में बोला। तो ये धर्मांध जो हमारे भारत में है, तो सर मैं खान सर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो धर्मांध है भारत में, धर्म के अंधे हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हमारा जो धर्म है देश से ऊपर है, जिनको लगता है, चाहे वो हिंदू को लगे या मुसलमान को लगे, मैं किसी को मैं कट्टरपंथी के खिलाफ हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। चाहे वो हिंदू में भी अगर कट्टरपंथी है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ, जो मुस्लिम में कट्टरपंथी है उसके भी खिलाफ हूँ, चाहे जैन पारसी किसी भी धर्म में अगर कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ का मतलब हुआ किसी दूसरे धर्म का इज्जत नहीं करना, उसको अपना धर्म अपने देश से, मानवता से ऊपर लगता है, उसको कट्टरपंथ कहते हैं, उसको फैनेटिक बोला जाता है। समझिए बात को खान सर, क्या है ना कि हमारे देश में इसकी शुरुआत ये 2020 से नहीं हुई है, ये 1920 से शुरू हुई है। आप पूछिए 1920 से क्यों? आप तो खुद एक ज्ञाता है और हमारी वीडियो जो भी देख रहे हैं सबको पता है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी भारत की आज़ादी के लिए, इसमें एक मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा। उसके बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, जरूर उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। और खिलाफत का मुद्दा अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो समझ में आपको आ जाएगी कि ये पेट में दर्द भारत में ही क्यों चालू होते हैं, ये भारत में ही पेट के दर्द क्यों चालू होते हैं। ये सारा मुद्दा को समझने के लिए आपको असहयोग आंदोलन 1920-21 और खिलाफत का मुद्दा को ध्यान से पढ़ना होगा। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं खास करके इतिहास के, उसे ये जानकारी जरूर रहनी चाहिए। तो ये शुरुआत सर वहाँ से होती है। आप बस अपना काम पे लगे रहिए। हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, सरकारी शिक्षक, सभी हम आपके साथ हैं। आप लगे रहिए, आप अपना पढ़ाइए। पढ़ाने का स्टाइल सर कम नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको देखकर मिलियनों लोग पढ़ रहे हैं आज के डेट में, मिलियनों लोग की कंसेप्ट क्लियर हो रही है। आप मैप बताते हैं ना सर, तो इस तरह से लगता है कि कोई हमको ना हमारी बूढ़ी दादी जो है कहानी राजा रानी की सुनाती है। तो सर आप इसे बरकरार रखें। I support you, we support you, even we all support you sir।
आप इस चीज़ को बरकरार रखिएगा। आपकी ये सवाल था, अगर मेरी स्टैंड की अगर बात पूछिए कि मेरा स्टैंड खान सर के लिए क्या है, खान सर कीप इट अप, चलने दीजिए, आपको घबराना नहीं है। मानते हैं आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोग सभी के दिल में आप जो है अपना जगह बनाए हुए हैं, इसीलिए आप इसे बरकरार रखेंगे। और इन धर्मांधों का क्या कीजिएगा, ऐसे ट्वीट करते रहेंगे, ये आप ही के भाषा में बोल दूं, ये अरे नाली के कुतवन सब है ना, नाली के किरवन सब है, ये तो कुछ देंगे। जाते जाते खान सर मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका नाम चाहे फैजल खान हो चाहे अमित सिंह हो, आप हमें तब भी स्वीकार हैं जब आप फैजल खान हैं, आप मुझे सहर्ष स्वीकार तब भी हैं जब आप अमित सिंह हैं, मुझे तब भी स्वीकार हैं जब आप खान सर हैं। सर उसी तरह आप स्वीकार हैं जिस तरह से हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी मुझे स्वीकार है, हम सभी भारतवासी को स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।